नमस्कार। एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी के पास वकील करने के पैसे ही ना हो तो क्या उसे न्याय नहीं मिल सकता। आज हम भारत की एक ऐसी ही जबरदस्त व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं जो ये पक्का करती है कि इंसाफ का दरवाजा हर किसी के लिए खुला हो, और हाँ, वो भी बिल्कुल मुफ्त। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र की, हमारी डेमोक्रेसी की एकदम जड़ से जुड़ा है। क्या सच में पैसे की कमी किसी को न्याय पाने से रोक सकती है? हमारे संविधान का जवाब इस पर एकदम साफ और बुलंद है, बिल्कुल नहीं। और बस इसी नहीं को हकीकत में बदलने के लिए एक पूरा का पूरा कानूनी ढांचा तैयार किया गया। तो सवाल उठता है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ? आखिर वो क्या चीज़ है जो इस पूरे सिस्टम को चलाती है? तो सुनिए, इस पूरी व्यवस्था की जो बुनियाद है ना, वो एक बहुत ही जरूरी कानून पर टिकी है, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। अब ये कानून कहता क्या है? इसका मकसद, इसका मोटो एकदम सीधा है। समाज के जो कमजोर तबके हैं उन तक मुफ्त, और सिर्फ मुफ्त नहीं बल्कि काबिल कानूनी मदद पहुंचाना, ताकि कोई भी नागरिक सिर्फ पैसों की वजह से इंसाफ से महरूम ना रह जाए। वैसे ये कानून कोई रातों रात नहीं बन गया। इसके पीछे भी एक कहानी है, एक सफ़र है। इसकी शुरुआत होती है साल 1976 में, जब हमारे संविधान में आर्टिकल 39A जोड़ा गया। इसी ने मुफ्त कानूनी मदद का वादा किया था। फिर इस वादे को पूरा करने के लिए 1987 में बाकायदा एक कानून पास हुआ, और आखिरकार 1995 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। और यही वजह है कि 9 नवंबर की तारीख इतनी खास है। ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये एक सिंबल है इस बात का कि हम न्याय को हर दरवाजे तक पहुंचाने के लिए कमिटेड हैं। और इसी दिन को हम हर साल नेशनल लीगल सर्विसेज डे के तौर पर मनाते हैं। ठीक है, तो कानून तो बन गया, लेकिन इसे असल में लागू कौन करता है? ये मदद देने वाले लोग कौन हैं? ये ऑफिस कहाँ है? चलिए अब इस पूरे सिस्टम के स्ट्रक्चर को, इसके ढांचे को समझते हैं। तो देखिए, ये कोई एक अकेला ऑफिस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। इसे एक पिरामिड की तरह सोच सकते हैं हम। सबसे ऊपर यानी चोटी पर है देश का सुप्रीम कोर्ट, और इसका बेस, इसकी नींव देश के छोटे से छोटे कस्बे और तालुका तक फैली हुई है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? इस पूरे स्ट्रक्चर को हमारी जुडिशरी यानी न्यायपालिका खुद चलाती है। नेशनल लेवल पर है नालसा, जिसकी कमान सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों में होती है। फिर स्टेट लेवल पे है SLSA, जिसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हेड करते हैं। और फिर हर डिस्ट्रिक्ट में है DLSA, जिसके हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस काम को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इस नेटवर्क का स्केल वाकई में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, एक NLSA नेशनल लेवल पर, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में अपनी कमिटीज, हर राज्य में SLSA, हर जिले में DLSA, और तो और पूरे देश में करीब 2500, जी हाँ 2440 तालुका लेवल की कमिटीज हैं। मतलब ये एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क है जो इंसाफ को बिल्कुल ग्रासरूट लेवल तक ले जाता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे काम की बात पर। अगर किसी को इस मदद की जरूरत पड़े तो उसे करना क्या होगा, कैसे अप्लाई करना है? अच्छी बात यह है कि इसका प्रोसेस बहुत बहुत सिंपल रखा गया है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है एक एप्लीकेशन लिखना। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए कोई फैंसी फॉर्म नहीं चाहिए, बस एक सादे कागज पर भी अपनी पूरी बात लिखी जा सकती है। और अगर कोई लिखने में असमर्थ है तो भी कोई फिक्र की बात नहीं, वहाँ जो ऑफिसर या वॉलंटियर होंगे वो एप्लीकेशन लिखने में पूरी मदद करते हैं। एप्लीकेशन जमा करने के भी कई आसान तरीके हैं। एक तो आप खुद ऑफिस जाकर या पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं। दूसरा, अगर आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो नालसा या अपने स्टेट के लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है सरकार का, जो CPGRAMS पोर्टल है, उसके जरिए भी अप्लाई किया जा सकता है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इस बात की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि एप्लीकेशन सही ऑफिस में पहुंची या नहीं। ये सिस्टम इतना बढ़िया बना है कि आपकी रिक्वेस्ट अपने आप सही अथॉरिटी तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। चलिए मान लीजिए एप्लीकेशन जमा हो गई। अब आगे क्या होता है? एप्लीकेशन देने से लेकर वकील मिलने तक का जो सफ़र है वो कैसा होता है? आइए अब इस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़रूरी चीज़ है टाइम। नियमों के हिसाब से एप्लीकेशन पर फैसला लेने के लिए सिर्फ 7 दिन का वक्त तय किया गया है। जी हाँ, सिर्फ 7 दिन। इसका मतलब है कि मदद के लिए महीनों लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
जैसे ही एप्लीकेशन मंजूर होती है, फौरन एक वकील अपॉइंट किया जाता है और इसकी जानकारी आपको दे दी जाती है। साथ ही उस वकील को भी एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। इसके बाद या तो वकील खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे या फिर जो डिटेल्स आपको मिली है उनका इस्तेमाल करके आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो एक मजबूत कानून है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और एक आसान सा प्रोसेस भी है। सब कुछ इसलिए ताकि कोई भी इंसान इंसाफ से दूर न रह जाए। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अब आखिरी रुकावट सिर्फ जानकारी की कमी है, यानी अवेयरनेस की कमी? इस जानकारी को जानना और इससे भी ज्यादा जरूरी इसे उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, शायद यही न्याय की तरफ बढ़ाया गया सबसे बड़ा कदम हो।